बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद कैसर। स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कंसेप्चुअल बेस्ड एजुकेशन आपको प्रोवाइड होती रहे। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है। यूनिट नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 2 को जो है हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी हमारे पास अमाउंट है, स्टेटमेंट है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेसिकली हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास जो सर्ड गिवन है इसको हमने रैशनल नंबर में चेंज करना है। चूंकि ये बाइनोमियल सर्ड है, बाई कहते हैं टू को, नोमियल कहते हैं टर्म्स को। बाइनोमियल सर्ड टू टर्म्स में कंसिस्ट होती है। चूंकि सर्ड बेसिकली इरेशनल होता है, हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी रैशनल नंबर में चेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि बाइनोमियल सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर जो उसको रैशनल नंबर में चेंज कर देता है वो उसका कॉन्जुगेट होता है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ राइट कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये जो लाइन के ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये न्यूमिनेटर है, लाइन के नीचे डिनोमिनेटर है। इसको रैशनल नंबर में चेंज करना है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास टू टर्म्स पे कॉन्सिस्ट है, चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी मोनोमियल सर्ड है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी मोनोमियल सर्ड है, और टू मोनोमियल सर्ड का सम है यहाँ पे, तो इसलिए ये बाइनोमियल सर्ड है। और बाइनोमियल सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर उसका कॉन्जुगेट होता है। यानी कैसे हम बाइनोमियल सर्ड का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, बिटवीन द टर्म्स ये जो साइन होता है, अगर ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे यानी माइनस बना देंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस बना देंगे। अब करेंगे कैसे, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसके कॉन्जुगेट को लाइन के ऊपर वाले यानी न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, खुद डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है इसी के कॉन्जुगेट को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी अमाउंट को यहाँ टेक डाउन कर लेंगे जिसके डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसका कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो उसी कॉन्जुगेट से हमने इस न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, खुद इस डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर। अब इसका कॉन्जुगेट हमने ले लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसी कॉन्जुगेट से खुद इस डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो लाइन के ऊपर यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे लाइन के ऊपर वही नंबर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। सपोज कर लें कि अगर ये सारी अमाउंट ए है तो ये भी हमारे पास ए ही होगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं था। तो जब ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए पावर 2 बनता है। वैसे सेम मल्टीप्लाई हो रहे हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक, तो उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। मीन्स कि जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का ये बन गया जी होल स्क्वायर ओवर। लाइन के नीचे अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास एस्टेब्लिश हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पे यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ 3, बी की जगह पे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ 2, और बिटवीन द टर्म यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस, और इनटू का साइन भी मौजूद है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की जगह पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, और बी की जगह पे लिखा हुआ है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको रेफरेंस दे सकते हैं, यानी सिंस ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये वाला फार्मूला हमने डिनोमिनेटर में जो है वो अप्लाई कर दिया है। अब अगर आप गौर से देखें तो लाइन के ऊपर हमारे पास बन गया स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ बाइनोमियल, माइनस डिफरेंस होता है, तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ बाइनोमियल मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो जब हम ए का स्क्वायर लेंगे मेन हम यहाँ पे क्या लेंगे जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर
-2ab, -2 इंटू ए होगा √3 और बी होगा हमारे पास √2, -2ab ओवर। लाइन के नीचे अगर आप गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है जी a² माइनस b², तो यहाँ स्क्वायर से √3 का कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, और 2 का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। अब लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, ये भी देखें, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 3 प्लस, हम यहाँ अगर गौर से देखें तो 2 का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इस 2 का ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा 2, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे -2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डियर स्टूडेंट्स आउट ऑफ द रेडिकल सेम है, 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आउट ऑफ द रेडिकल यहाँ नहीं लिखा हो तो 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी आउट ऑफ द रेडिकल ना यहाँ नहीं लिखा हो तो 2 है। अगर आउट ऑफ द रेडिकल सेम हूँ तो लॉज ऑफ रेडिकल के मुताबिक इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी एक ही रेडिकल में राइट कर सकते हैं, तो आ जाएगा -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी इन दोनों को एक ही रेडिकल में लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आउट ऑफ द रेडिकल यहाँ हमारे पास सेम ओवर। अब 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, इज इक्वल टू, अब 3 + 2 कितना हो जाएगा जी 5 -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब चूंकि 1 डिनोमिनेटर में आ गया है और उसने यही कहा था कि आपने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर था स्क्वायर रूट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो हमारे पास बन गया है 1, तो 1 को क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे 5 - 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 से, तो 1 5 टाइम 5 माइनस 1 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। आपने देखा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, वो हमारे पास 1 में कन्वर्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमने पार्ट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 2 को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया है, उसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम पार्ट नंबर 2 को रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम पार्ट नंबर 2 की हेडिंग दे देते हैं, पार्ट नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट थी। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, यानी सिंगल सर्ड है, मोनोमियल सर्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि मोनोमियल सर्ड का रैशनलाइजिंग फैक्टर जो उसको रैशनल नंबर में चेंज कर देता है वो उस खुद वही मोनोमियल सर्ड होती है। यदि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर में चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू का साइन पुट करके सबसे पहले इसी अमाउंट को यहाँ टेक डाउन कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है मोनोमियल सर्ड है, खुद अपना रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमिनेटर को भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 से और खुद इस डिनोमिनेटर को भी इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। तो यहाँ हमारे पास रूल बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर प्लस है प्लस, फिर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। और लाइन के नीचे अगर आप गौर से देखें तो इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल भी 2 है, इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल भी 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो उनको एक ही रेडिकल में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। अब लाइन के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है, इसका भी ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है, दोनों मोनोमियल सर्ड्स का ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है, तो इनको भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इनको भी एक ही सर्ड में एक ही रेडिकल में राइट कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस, यहाँ भी अगर आप गौर से देखें तो ऑर्डर ऑफ रेडिकल 5 का जो रूट है उसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है और 3 के रूट का भी ऑर्डर ऑफ रेडिकल 2 है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, एक ही रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि इनके सर्ड ऑर्डर सेम है, इनके जो हमारे पास ऑर्डर रेडिकल है ये हमारे पास सेम है। अगर आप लाइन के नीचे देखें बेसिस सेम है 3 और 3 की,
मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 बेस है, एक्सपोनेंट 1 है, 3 बेस है, एक्सपोनेंट 1 है, और बिटवीन द टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक बेस लेके पावर्स को प्लस कर लेंगे, 1 + 1 2 पावर बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब देखें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 टाइम 6 यानी बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस यहाँ बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 3 टाइम 15 ओवर, यहाँ अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने गौर से देखा हमारे पास पार्ट नंबर 2 में डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 3 था जो कि इरेशनल नंबर था, एक मोनोमियल साइड थी, तो हमने इसको क्या किया, रूल अप्लाई करके इसको रैशनल नंबर में चेंज कर दिया, और क्वेश्चन में उसने कहा भी यही था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो रैशनलाइज होकर 3 बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।